हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन क्वेश्चंस। तो जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है 2023 के करंट अफेयर्स की, उसका है फ्रेंड्स आज पार्ट नंबर 7। इससे पहले कि अगर आपने 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ज़रूर देखिए, क्योंकि जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन देखिए डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सभी वीडियोस के पीडीएफ अवेलेबल हैं लॉजिक पाठशाला 16 टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, Recently, which country has successfully conducted the flight test of the Ababil weapon system to further strengthen its deterrence? तो किस देश ने अभी अपनी प्रतिरोधक क्षमता को और भी मजबूत करने के लिए एक अबाबील जो हथियार प्रणाली है, इसे अभी सफलतापूर्वक जो है इसे इसका उड़ान परीक्षण किया। तो ये अभी जो फ्लाइट टेस्ट किया है, ये किया है किसने? पाकिस्तान ने। वेपन सिस्टम का नाम याद रखिएगा, वेपन सिस्टम का नाम क्या है? अबाविल वेपन सिस्टम। जो अबाविल मिसाइल है, इसकी लेंथ है 21.5 मीटर की और इसका डायमीटर है 1.75 मीटर, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसको देखिए इस तरह से डिज़ाइन किया गया है टू कैरी बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स, यानी जो कन्वेंशनल और जो परमाणु हथियार है दोनों को ले जाने के लिए जो है इस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है अनवर उल हक ककर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द महालक्ष्मी स्कीम? फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो महालक्ष्मी योजना है, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है? तो इस योजना को शुरू किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। अब इस योजना में देखिए क्या किया जाएगा, जो वुमेन्स हैं, गर्ल्स और ट्रांसजेंडर पर्सन है, उन्हें फ्री ट्रैवल प्रोवाइड करेंगे, यानी उन्हें मुफ्त यात्रा जो है यहाँ से दी जाएगी। सो अभी देखिए यहाँ पे नई पार्टी बनी है कांग्रेस पार्टी, तो उन्होंने एक और सर्विस यहाँ शुरू करी है कि महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल के साथ साथ ऑल्सो उन्हें हर एक महीने में इस योजना के तहत 2500 यानी 2500 रुपये उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। तेलंगाना, जिसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 2 जून 2014 को, कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ के अभी नए चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, जो कि हैं कांग्रेस पार्टी से। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मल्लू भट्टी विक्रमर्का। गवर्नर तमिलसई सौंदरराजन हैं। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर हैं गड्डम प्रसाद कुमार। लोकसभा सीट्स हैं 17, राज्यसभा की हैं 7 और असेंबली सीट्स हैं 119। तेलंगाना से भी आपको याद होगा कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को। इसके अलावा तेलंगाना का जो पहला इंश्योर्ड विलेज बना, वो कौन सा है? मुखरा। तेलंगाना सरकार ने ही देखिए कूल रूफ पॉलिसी को जो है स्टार्ट किया था। नेक्स्ट जो है तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम को अपने यहाँ पे लॉन्च किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, गीता कार्मिकुला बीमा, जो कि टूरिस्ट ट्रैवलर्स के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम थी, ये भी शुरू किसने की थी? तेलंगाना सरकार ने। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे सेटअप की गई? याद रखिएगा फ्रेंड्स, तेलंगाना में। तो मैंने आपको कुछ और भी देखिए साथ में न्यूज़ रिवाइज करा दी, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि साथ साथ में आप और करंट अफेयर्स को भी याद कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड the first AI-based early warning system to prevent wild elephant from getting hit by trains on the railway line? तो रेलवे लाइंस में देखिए जो जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं, वो जब ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं तो उन्हें उससे बचाने के लिए पहली AI बेस्ड जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है, इसको शुरू किया है किस सरकार ने? तो इसे तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए कि तमिलनाडु क्षेत्र में जो वहाँ की देखिए रेलवे लाइंस है, वहाँ पे ज़ीरो एलिफेंट डेथ्स हो, भाई एलिफेंट डेथ ना हो, उसको रोकने के लिए जो है इसे शुरू किया गया था। तमिलनाडु की बात करते हैं फ्रेंड्स। सीएम कौन है यहाँ पे? याद रखिएगा, MK स्टालिन और RN रवि जो है यहाँ के हैं फ्रेंड्स गवर्नर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर डिड लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, नाम क्या है इसका, JT60SA स्टार्ट ऑपरेशन। तो ये सबसे बड़ा और सबसे एडवांस न्यूक्लियर देखिए परमाणु संलयन रिएक्टर है और इसका परिचालन कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है जापान देश में। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जो कि यूरोपियन यूनियन और जापान के बीच जो है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल, नाम इसका रखा है आरोग्य मैत्री एड क्यूब, वॉज अनवील्ड इन विच सिटी। ये पहला जो है पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसमें सारी सुविधाएं होंगी। देखिए कि अगर आपको बुलेट लग जाती, इंजरी हो जाती है, जल जाता है, या चेस्ट इंजरी, माइनर कोई सर्जरी, फ्रैक्चर, तो उसमें सभी तरह की जो है सुविधाएं होंगी। और इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को शुरू किया गया है गुरुग्राम में। इसमें देखिए एज मैनी एज 200 पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। ये जो क्यूब्स हैं बहुत लाइट और बहुत पोर्टेबल है, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से देखिए इसको लेके जाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। सो जो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद है, इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, तो इनका नाम याद रखेंगे, कौन बनी है, कंचन देवी। सो कंचन देवी जो है ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं, 1991 बैच की मध्य प्रदेश कैडर से। यहाँ बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है देहरादून उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नीलगिरी तहर इन द स्टेट। स्टेट में जो नीलगिरी तहर है देखिए इसको संरक्षण देने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू किसने की, सो राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने जो है एक एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि नीलगिरी तहर का जो ओरिजिनल हैबिटेट है, जो उसका मूल निवास स्थान है, उसको रीस्टोर करना और उनको प्रोटेक्ट करना एक तरीके से, यही जो है इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, धोर्डो हैज़ बीन बेस्टोड विद द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। धोर्डो जो है कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो फ्रेंड धोर्डो जो है इसे अभी बेस्ट टूरिज्म विलेज का जो है खिताब दिया गया। और ये बात करते हैं, विलेज बहुत ज़्यादा सुंदर है देखिए, और ये किस राज्य में है, तो ये है फ्रेंड्स गुजरात स्टेट में। सो देखिए जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पूरे दुनिया भर से 26 विलेजेस जो हैं उनको सिलेक्ट किया है, जो कि इस बार देखिए 26 विलेजेस को सिलेक्ट किया गया, जहाँ किस लिए, नर्चरिंग रूरल एरियाज़, प्रिजर्विंग लैंडस्केप, वहाँ का लैंडस्केप इसको प्रिजर्व करने के लिए, कल्चरल डाइवर्सिटी, लोकल वैल्यू, कलनरी ट्रेडिशंस, तो इन सभी को संरक्षित करने के लिए इन विलेजेस को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, जिसमें से एक इंडिया का भी है धोर्डो विलेज, और ये है लोकेटेड गुजरात स्टेट में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। सो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं वैश्विक पेंशन सूचकांक की, तो इंडिया कौन से रैंक पे रहा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंडिया को इसमें रैंक मिली है 45th। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इस इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, तो नंबर 1 वाली भी याद रखना, नीदरलैंड इसमें नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर सिंह गिल पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 86, हु वॉज ही। मनोहर सिंह कौन थे जिनका निधन हो गया है, तो मनोहर सिंह थे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सो मिस्टर जो गिल हैं ये 11th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के। इनको एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला था पद्म विभूषण, इसका ईयर ज़रूर याद रखिएगा। 2000 में उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ड्यूरिंग द 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान किस देश ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता ग्रहण की है,
सोवियत चेयरमैनशिप जो है ये ग्रहण की है किस देश ने? तो फ्रेंड्स आंसर है यहाँ पे श्रीलंका। श्रीलंका यहाँ पे राइट आंसर है। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे एंड कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट बिल्डिंग मेड विद 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और इस बिल्डिंग का भी नाम रखा हुआ है अमेज 28। ये जो बिल्डिंग है ये 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी पहली देखिए इमारत है, और इस बिल्डिंग का इनॉग्रेट किया गया है कौन से स्टेट में? केरल स्टेट में। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किसने किया? तो वहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर के राजन ने जो है इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया। ये जो बिल्डिंग थी ये कंप्लीट हुई थी 28 में, इसलिए इसको नाम क्या दिया है? अमेज 28। ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि जो ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनी पहली इमारत है इसका नाम क्या रखा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी एंड विच बैंक हैव लॉन्च्ड द नव ई कैश कार्ड। सो इंडियन नेवी और किस बैंक ने जो है नव ई कैश कार्ड को लॉन्च किया है? तो अगर बैंक की बात करेंगे सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो नव ई कैश कार्ड है ये एक यूनिक कार्ड है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जो है ये काम करेगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखिए हम लोग साथ ही साथ में डिस्कस करते चलेंगे। सो इंडियन नेवी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेवी डे कब मनाती हैं? तो ये ज़रूर याद रखिएगा 4 दिसंबर को। करंट में नेवल स्टाफ के चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। और अगर बात करें वाइस चीफ की तो अभी रिसेंट ही ये अपॉइंट हुए हैं दिनेश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। तो ये बुक है द बुक ऑफ माई लाइफ, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं विवेक अग्निहोत्री। कुछ और बुक्स की बात कर लेते हैं, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए द डे आई बिकम अ रनर, इसकी ऑथर हैं एस चट्टोपाध्याय। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेट्स एंड विगल्स, इसके ऑथर हैं वी राघवन। नेक्स्ट है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, ऑथर हैं लीना कुमार। द फायर ऑफ द गंगेस, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ऑथर कौन है? राधिका इयंगर। इरफान अ लाइफ इन मूवीज, इसकी ऑथर हैं शुभ्रा गुप्ता। तो बुक एंड ऑथर से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा, ज़रूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये हर साल कब मनाया जाता है? सो याद रखिएगा 11 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल। और इसका मेन उद्देश्य है कि गर्ल्स की जो राइट्स हैं और उनको एम्पावर करना है ना, उनके सशक्तिकरण के ऊपर बात करना, जेंडर इक्वालिटी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये इस दिन का मेन उद्देश्य है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्या होगा? इसकी थीम। इसकी थीम क्या है? 2023 की है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स अवर लीडरशिप अवर वेल बींग, क्योंकि एग्ज़ाम में थीम से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर बीन फाउंड। किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना पाई गई है? तो ये पाई गई है कौन से देश में? आंसर है जाम्बिया। जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुसाका, और करेंसी है जाम्बियन क्वाचा। नेक्स्ट देखिए, अलॉन्ग विद वेस्ट इंडीज विच अदर कंट्री विल होस्ट आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। सो जो है T20 वर्ल्ड कप देखिए नेक्स्ट ईयर है 2024 में। तो एक तो वेस्ट इंडीज़ इसे होस्ट कर रही है, करेगी मतलब, और इसी के साथ साथ यूएसए भी जो है इसकी मेजबानी करेगा। तो वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में होंगे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री जॉर्जियो नेपोटिलोनो पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 98। तो जॉर्जियो नेपोटिलोनो जो हैं किस कंट्री के पूर्व प्रेसिडेंट थे जिनका निधन हो गया? तो कंट्री की बात करते हैं, आंसर होगा इटली। इटली देश के रहे थे ये पूर्व राष्ट्रपति, और
2016 से लेके 2015 तक ये रहे थे इटली के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम? कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया? तो ये है फ्रेंड्स कौन सा? बेंगलुरु। ये देखिए, जो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम है ना, ये एक ग्लोबल नेटवर्क है सिटीज़ का, जहाँ पे शेयर किया जाता है रिसर्च एंड इंटेलिजेंट और फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी, यानी जो संस्कृति या समृद्धि में संस्कृति की जो भूमिका है इसका रोल पता लगाता है। और इसी नेटवर्क में शामिल हुआ है इंडिया का बेंगलुरु शहर। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव इन विच स्टेट? किस राज्य में मोदी जी ने सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है मोदी जी ने गुजरात स्टेट में। इसे ऑर्गेनाइज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसकी थीम क्या रही थी? तो इसकी थीम रही थी कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो फ्रेंड्स, इसको याद रख लीजिएगा। और इस कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया गया था गुजरात के महात्मा मंदिर में। सो एक तो इम्पॉर्टेंट है कि इस कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किसने किया? तो आपका आंसर होगा मोदी जी ने। कहाँ पर किया? गुजरात स्टेट में। और इसकी थीम, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखनी है। सो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर का रिवीजन सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। आप लोगों के लिए एक टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। क्वेश्चन क्या है देखिए, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप हमें जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं अपने दिल से, तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो ऐसे ही हम करंट अफेयर्स के सेशन जो हैं ये रिवीजन वाले, ये हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, क्योंकि आप लोग अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज सीखे ज़रूर करते रहें, जो कि इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो फिर मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।